नमस्कार, न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म पताका लहराया। उन्होंने कहा, सदियों के घाव अब भर रहे हैं। गुलामी मानसिकता ने श्री राम को काल्पनिक बताया था। वहीं ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और वैदिक मंत्रों के साथ आरती उतारी। और सीएम योगी ने भी अयोध्या को त्योहार की वैश्विक राजधानी बताया। उन्होंने कहा, अयोध्या लंबे समय से बदहाली का शिकार रहा। और आरएसएस के संघ प्रमुख ने कहा, राम मंदिर के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनका सपना भी आज साकार हुआ है। और ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या को 1000 टन फूलों से सजाया गया, जिससे रामनगरी की भव्यता कई गुना बढ़ गई। और एसआईआर के खिलाफ अब ममता बनर्जी पैदल मार्च करती दिखाई दी। पैदल मार्च में तृणमूल कार्यकर्ता भी साथ में दिखे। वहीं ममता बनर्जी विपक्ष पर यानी बीजेपी पर खूब बरसी। उन्होंने कहा, बीजेपी राजनीतिक लड़ाई से हमसे नहीं जीत सकती तो चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन चुका है। वैसे देश भर में घुसपैठियों पर सरकार शिकंजा कस रही है और अवैध बस्तियों में भी दस्तावेज की जाँच कर रही है। कानपुर बस्तियों में 1000 से ज्यादा संदिग्ध मिले हैं, जिनकी जांच हो रही है। और बिहार में पहली कैबिनेट मीटिंग में अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का संकल्प लिया है। और बिहार में बीजेपी सरकार भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है, अब की बार बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में एआई मिशन और चीनी मिल की शुरुआत को मंजूरी दी है। वही 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का नया सत्र शुरू होगा। उसके अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। और यूपी की तरह बिहार में भी माफियाओं पर कमर कसने की तैयारी में है सरकार। अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी बीजेपी सरकार। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो बिहार चुनाव में करारी हार मिलने पर मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ही मिलकर करेंगे हार की समीक्षा। और लालू परिवार को मिली करारी हार के बाद अब राबड़ी देवी को लगा एक और झटका। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। और यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण चाहे सड़क किनारे पर हो या अवैध जमीन पर, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। 250 से अधिक दुकानें हटाई गई हैं। वहीं लखीसराय और समस्तीपुर में भी दिखा सरकार का बुलडोजर एक्शन। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के घर जाकर एनआई टीम पूछताछ कर रही है। अगर मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं श्रीनगर में भी रात का तापमान -3.1 डिग्री तक रहा। और जोजिला में तो तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया। और दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर AQI अभी भी 400 पार है। और दिल्ली धुंध में धुंधली दिखाई दे रही है। सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली सरकार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक दूसरे पर दोष थोप रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ पैसे में और गिरावट आती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। $1 की कीमत 79 रुपए 20 पैसे रही। और अगर बात करें सोना चांदी की तो 24 कैरेट सोना 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और चांदी 1,60,045 रुपए प्रति किलो रही। अगर बात करें देश दुनिया की तो इजरायली पीएम का भारत दौरा एक बार फिर से टल गया है। दिल्ली कार धमाके के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि ये इजरायली पीएम का भारत दौरा तीसरी बार टला है। और अमेरिका में ह्यूस्टन तूफान ने तबाही मचा रखी है। तूफान में अब तक 100 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। मीडिया में हर तरफ तबाही की खबरें दिखाई जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को देख तो हजारों लोग रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी हर खबर से आप अपडेटेड रहें।